Hello everyone. Now let's see the second phylum in your non-chordates. This is your Coelenterata or Cnidaria. Coelenterata, Cnidaria. Reading कर लो उसकी ठीक से. We have seen the structure of poriferans. मतलब sponges का structure अपन ने देखे. Sponges they show simple cellular और level of organization. Diploblastic है, दो ही germ layers बनते हैं उनमें. Body generally asymmetric रहती है sponges की. हाँ साइकॉन वगैरह में थोड़ी सिमेट्रिकल बॉडी रहेंगी, रेडियली सिमेट्रिकल रहेंगी क्योंकि वो गोल रहते हैं. वीनस फ्लावर बास्केट आपने देखे थे, याद है. और उनके अंदर के बाकी कैरेक्टर्स, उनके अंदर के स्पेशल सेल्स कोएनोसाइट्स, जिनमें कॉलर सेल्स कॉलर जैसे दिखाई देते हैं, वो इसलिए कोएनोसाइट्स कॉलर सेल्स बोलते हैं. न्यूट्रिशन वाटर कैनाल वगैरह कैसे रहता है उनमें, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सभी चीजें अपन ने देख ली. ओके अब धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और ये सेल्स ने क्या करे, खुद के टिश्यू बनाना शुरू करते गए और इनका थोड़ा सा फॉर्म चेंज होते गया, बॉडी चेंज होते गई. और हो सकता है कि स्पॉन्जेस से इवॉल्व होके सेकंड फाइलम बना होगा तुम्हारा नाइडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा. इसके दो नाम है, सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया. तो जो दो नाम पढ़ाले वो क्यों पढ़ाले, अपन बीच में स्ट्रक्चर में जब आएंगे वो वर्ड्स तब आपको समझ में आ जाएंगे. सबसे पहले तो इसके एग्जांपल्स हमेशा की तरह आपको जो एग्जांपल्स लर्न करने के सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका इसका हाइड्रा. स्कूल टाइम से देखते आ रहे हैं आप हाइड्रा कैसा रहता है. ओके हाइड्रा के बाद आपको इसी के साथ है जेलीफिश, सबसे फेमस जेलीफिश. तो ये जेलीफिश वाला फाइलम है. जेलीफिश के बारे में तो सुन के ही रखे होंगे या फिर आपने देखा होगा डिस्कवरी वगैरह पर. जेलीफिश और उसका साइंटिफिक नेम है ऑरेलिया, AURELIA, ऑरेलिया. ठीक है. जेलीफिश कैसे रहती है, ट्रांसपेरेंट अम्ब्रेला लाइक एक एनिमल है जिसके कांटे बहुत स्टिंगिंग रहते हैं, उसको टेंटाकल्स रहते हैं. वो अगर आपको टोच देंगी तो आप मर सकते, इतना जहरीला रहता है वो, टॉक्सिन्स रहते हैं उसके अंदर, राइट, सुना होगा. सो वो जेलीफिश का फाइलम. तीसरा आपको एनसीईआरटी के एंड में दिया है फाइजेलिया. फाइजेलिया मतलब इट्स पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर. ये क्या है, तो ये भी एक फ्री फ्लोटिंग समुद्र के पानी पे तैरते वाली एक फाइजीलिया बोल के एक सिलेंट्रेटा है. पानी के ऊपर ही तैरता रहता, देखो आप फोटो में आपको दिख रहा है कैसे तैर रहा है. और ऐसा लगता है जैसे कि पोर्तुगीज जो सोल्जर्स रहते, पोर्तुगीज सोल्जर्स मैन ऑफ वॉर मतलब वहां पे लड़ाई में जाने वाले जो सैनिक रहते तो उनकी सर की टोपी पहले ऐसी हुआ करती थी और वो टोपी को इस तरीके से धागे आगे दिखाई देते थे. तो ये कुछ ऐसा ही दिखाई देता पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर. इसीलिए फाइजेलिया को बोलते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस लाइक द हैट और द कैप ऑफ द सोल्जर इन पोर्तुगीज आर्मी. ओके पहले के जमाने में वो पायरेट वायरेट नहीं होते थे क्या, वैसी वाली टोपी दिखती, देखो वास्को डी गामा वगैरह आपको मालूम होगा, उनकी टोपी ऐसी रहती थी. ओके तो इसीलिए इसका नाम रख दिए पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर. इसी तरीके से एडम्शिया या एडेम्शिया, इट इज कॉल्ड सी एनिमल. सी एनिमल. ओके आपके सामने फोटो आ रहा है सी एनिमल. तो एक केकड़ा दिख रहा है आपको, क्रैब दिख रहा है. ओके वो क्रैब के ऊपर देखो एक सिलेंड्रिकल कुछ तो भी ऐसा एक स्ट्रक्चर है और उसको टेंटाकल से बारीक बारीक सीलिया के जैसे धागे धागे दिख रहे हैं. सो वो जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है वो तुम्हारा एडम्शिया है. क्रैब तो हर्मिट क्रैब है और नीचे जो क्रैब दिख रहा है वो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है. ओके उसके ऊपर चढ़ के बैठा है, शंख के ऊपर लगा ले, देखो दो तीन दिख रहे होंगे, मल्टीपल दिख रहे होंगे कई. सो वो जो है तुम्हारे एडम्शिया है. ओके दे आर योर सी एनिमल. उनका स्ट्रक्चर हाइड्रा के जैसा रहता, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहता. ओके सो वो एडम्शिया. नेक्स्ट वन अगर आप इसके बाद अगर एनसीईआरटी की बात करें तो आपको पेनाट्यूला सी पेन कैसा दिख रहा है आप देखते चलो आप, बस मैं साइड में लिखते चलूंगा. सी पेन, साथ ही साथ गोर्गोनिया इट इज सी फैन. और लास्ट वाला मियांड्रीना इट इज योर ब्रेन कोरल क्योंकि ब्रेन जैसा दिखाई देता है. देखो ब्रेन के कैसे अपने रिजेस गायरिस अल्साय रहते तो ब्रेन के जैसा ये कोरल दिखाई देता. कोरल रीफ्स आपने सुने, कोरल रीफ्स बहुत सेंसिटिव इकोसिस्टम रहता हो और बहुत जरूरी रहता है इकोसिस्टम क्योंकि वो ओशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम करते, वर्क करते. तो इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे कोरल्स रहते. सो ये जो फाइलम है दिस सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया, दिस इज द फाइलम ऑफ हाइड्रा, जेलीफिश एंड कोरल्स. हाइड्रा, जेलीफिश एंड कोरल्स इनके फाइलम के नाम से पहचानते. स्पॉन्जेस का फाइलम कौन सा है, पोरीफेरा. जेलीफिश का, कोरल रीफ्स का फाइलम कैसा है, कौन सा है,
सिलेंट्रेटा। अब कई बच्चे क्या करते हैं सर, कोरल रीफ्स और स्पॉन्जेस एक समझ बैठते, लेकिन वो अलग अलग है, क्योंकि कोरल रीफ का स्ट्रक्चर अलग है, उनके अंदर मिलने वाली चीजें अलग है, जबकि आपके स्पॉन्जेस का स्ट्रक्चर अलग है। ओके, सो कीप इन माइंड कोरल रीफ का फाइलम ये है, सेकेंड वन सिलेंट्रेटा या नाइटिंगेल। ओके, नाउ अब ये एग्जांपल में एक और लास्ट वाला ओबेलिया। ओबेलिया ये लास्ट वाला है, आपको फोटो आ रही है ओबेलिया की, ये काम में आएगा थोड़ा। सो इसके फाइलम के एग्जांपल्स देख लो। सो दीस आर द एग्जांपल्स, हाइड्रा जेलीफिश, फाइजीलिया, एडम्शिया पेनाटुला, गोर्गोनिया, मिएंड्रिना और ओबेलिया। सो दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस फाइलम। अब यहाँ पे कोई ट्रिक वगैरह आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो 3 एग्जांपल्स बेसिक याद रखने हैं, हाइड्रा जेलीफिश और कोरल्स, मिएंड्रिना, ब्रेन कोरल, ये तो बहुत फेमस नाम है। So these are the 3 examples of your this phylum, common examples, Hydra, jellyfish, meandrina. Okay, बचे कौन? Physelia, Adamsia, Penantula, Obelia. Physelia, Adamsia, Penantula और Obelia. So ऐसा बनाओ, obviously physics, एडम का पेन ऐसा कुछ बना दो। ओके, सो ऑब्वियसली फिजिक्स मतलब फाइजेलिया, एडम का पेन, सो एडम्शिया, पेनाटुला मतलब पेन। ओके, कुछ इस तरीके से दिमाग लगा के आप बना सकते हैं, अदरवाइज नो नीड, आसान एग्जांपल्स है, जहां निमोनिक की जरूरत रहेगी वहां निमोनिक अपन बना लेंगे। सो फाइजेलिया, एडम्शिया, पेनाटुला, सी एनिमन बोलते हुए एडम्शिया को, सी पेन मतलब पेनाटुला पेन जैसा दिखता, और सी फैन गोर्गोनिया देखो कैसे फैन जैसा दिख रहा था, आपने देख ही लिया। ओके, ये इनके एग्जांपल्स है। ओके, नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर। तो बॉडी अगर इनकी बात करें, सो जस्ट वापस से अपन कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे देखेंगे पॉइंट वाइज। सबसे पहले तो इनके आपके रहेंगे व्हाट इज द हैबिटेट, कहां मिलते, सो मोस्टली दे आर मराइन एंड वेरी फ्यू आर एक्वाटिक इन फ्रेश वाटर। दोनों जगह मिलेंगे, लेकिन मेनली क्या रहेंगे, वो मराइन है, बहुत कम रहेंगे जो फ्रेश वाटर में मिलेंगे आपको। जेलीफिश तो ऑब्वियसली आपको फ्रेश वाटर में नहीं मिल सकती, वो ओशन वाटर में ही मिलती है। ओके, हाइड्रा भी आपको ओशन वाटर में ही मिलेगा। तो बाकी मोस्टली दे आर मराइन, दे आर एक्वाटिक। ओके, ठीक है। देन अगर बॉडी की बात करें, तो इनकी बॉडी कैसी है, तो कैरेक्टर्स लर्न कर लो, स्टार्ट करके अंडरलाइन कर लो। दे शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे शो रेडियल बॉडी सिमेट्री, they are diploblastic and acoelomates. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब अब इनमें पहली बार आपको टिश्यू सेल्स विल फॉर्म द ग्रुप एंड दैट ग्रुप ऑफ सेल्स विल परफॉर्म सेम फंक्शन एंड दैट ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। यहाँ पे अब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके काम करेंगे। ओके, यहाँ पे आपको नर्व्स दिखाई देंगे, नर्व फाइबर्स दिखाई देंगे, नर्व का नेटवर्क दिखाई देगा। ओके, आपको लेकिन ब्रेन वगैरह कुछ नहीं रहेगा। सो यहाँ पे आपको किसी ना नर्वस टिश्यू दिखाई देगा, आपको यहाँ पे डाइजेस्टिव टिश्यू दिखाई देगा, तो टिश्यू रहेंगे, ऑर्गन्स नहीं रहेंगे अभी। ठीक है, ब्रेन वगैरह या फिर स्टमक वगैरह से ऑर्गन नहीं रहेगा। यस, टिश्यू आर प्रेजेंट, सो टिश्यूज आर प्रेजेंट हियर। रेडियल सिमेट्री, क्योंकि इनको आप किसी भी प्लेन में कट करो, चाहे हाइड्रा ले लो या फिर जेलीफिश को कट करो किसी भी प्लेन में, यू कैन गेट इक्वल हाल्व्स, देन देयरफॉर दे शो रेडियल सिमेट्री। डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इनमें भी 2 ही जर्म लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म, मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू एंड असिलोमेट्स मींस बॉडी कैविटी इज एब्सेंट बिकॉज़ मेसोडर्म ही नहीं है तो बॉडी कैविटी नहीं बनती। ठीक है, इतना याद रखो। पहले 4 फाइलम तुम्हारे असिलोमेट रहेंगे। कौन से पहले 4? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, तीसरा फाइलम टीनोफोरा और चौथा फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस। ये सब असिलोमेट है, ये सब असिलोमेट चलेंगे। पहले 3 फाइलम डिप्लोब्लास्टिक है। पहले 3 कौन से? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और तुम्हारा टीनोफोरा डिप्लो है। उसके बाद से ट्रिप्लो चालू हो जाते प्लेटिहेल्मिन्थस के आगे। ओके, रेडियल सिमेट्री वगैरह ये तो डिपेंड करता है उनका स्ट्रक्चर कैसा है उस हिसाब से। लेकिन असिलोमेट के लिए तो मैंने आपको बताया था सिलोमेट, आस्क हेलमिन्थ में सूडो सिलोमेट है, उसके बाद के सारे सिलोमेट है, और आस्क हेलमिन्थ के ऊपर मतलब प्लेटिहेल्मिन्थस तक के चारों असिलोमेट। तो ये असिलोमेट है। ओके, ये एमसीक्यू में पूछेंगे तुमको, मैच द फॉलोइंग या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस, इनमें से कौन से असिलोमेट है, कौन सा सिलोमेट है, ऐसा एमसीक्यू पूछेंगे, तो उसके हिसाब से लर्न करना है। ठीक है, चैप्टर के एंड में वैसे आपको एक टेबल दिया वाला है एनसीईआरटी में। सो अगर आप वो टेबल देखेंगे तो उसमें भी ये सब चीजें एक साथ सब फाइलम का कंपैरेटिव चार्ट दिया है बहुत बड़ा। ओके, लेकिन वो लर्न होना चाहिए, वो देख के कुछ फायदा नहीं, आपको लर्न करने का। कैसे लर्न करना है, साथ साथ चलो बस हो जाएंगे आप।
ओके, बॉडी समझ में कैसे इनकी बॉडी, ये सब चीजें अपने अपन जो क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया यूज किए थे उस हिसाब से। नेक्स्टली अगर मैं इनकी बात करूं तो इनकी बॉडी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती। क्या है ये दो फॉर्म? सो पॉलिप मतलब पाइप जैसा दिखाई देगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म रहेगा, दिखने को सिलेंडर जैसा रहेगा, लॉन्ग ऐसा इनकी बॉडी रहेगी, गोल गोल सिलेंडर जैसी। ओके, और जो मेड्यूसा है वो अम्ब्रेला के शेप की, अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी रहेगी, छतरी जैसी दिखाई देंगी इनकी बॉडी एकदम, और नीचे से उसको टेंटाकल वेंटाकल रहेंगे। सो अगर हाइड्रा की बात करूं, अभी आपको मैंने एडेम्शिया बताया, सी एनिमन, ठीक है, ये दोनों क्या है? पॉलिप फॉर्म्स है। और आपके जो आपके ऑरेलिया है, ऑरेलिया, इधर ओबेलिया भी आ जाएगा, ठीक है। सो ऑरेलिया जो है आपकी, सो ऑरेलिया मतलब जेलीफिश जो है वो छतरी जैसी है, ओके, उसकी बॉडी अम्ब्रेला शेप की। अब जनरली ये जो हाइड्रा वाइड्रा है, ये तीनों है, ये मूव नहीं हो सकते, सो दे आर कॉल्ड सेसाइल, मतलब नॉन मूवेबल, नॉन मोटाइल। सेसाइल मतलब जनरली पॉलिप फॉर्म इज जनरली सेसाइल और नॉन मोटाइल, but the medusae or medusa is generally motile and free swimming, freely swimming, swim कर सकता, तैर सकता है, okay, it is freely swimming form, okay। अब ये दो फॉर्म दिखते, ऐसा इसका मतलब क्या, मतलब इनकी बॉडी दो तरीके की हो सकती, या तो पाइप शेप की हो सकती या तो छतरी जैसी होती। अब ये बनती कैसी है बॉडी? सो ये रिप्रोडक्शन का पार्ट रहेगा, तो मैं तुमको रिप्रोडक्शन के टाइम पे अभी एंड में बता दूंगा। तो इस तरीके से दो पार्ट रहेंगे इनकी बॉडी में, प्लस ये होने के बाद ये नोट कर लो, ओके। इसके बाद अगर बॉडी के अंदर बात करें, सो बॉडी में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और बॉडी में आपको एक स्पेशल कैविटी दिखाई देंगी यहाँ पे बॉडी के अंदर, जैसे कि मैं हाइड्रा ड्रॉ करके बता रहा। सो हाइड्रा है इस तरीके से एक, और इसको यहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग है, ठीक है, वो ओपनिंग रहेगी तुम्हारा माउथ। देयर इज अ सिंगल लार्ज ओपनिंग कॉल्ड माउथ। स्पॉन्जेस में मेनी ओपनिंग्स आर प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड ऑस्टिया। यहाँ पे सिंगल लार्ज ओपनिंग कॉल्ड माउथ। माउथ विल रन इनटू अ ओपन कैविटी, इट विल ओपन इनटू अ लार्ज कैविटी, एंड दिस कैविटी और स्पेस इज नोन एज योर सिलेंटेरॉन। ये कैविटी क्या बोलेगा? सिलेंटेरॉन, एंड हेंस द नेम ऑफ दिस फाइलम इज सिलेंट्रेटा। ये फाइलम का नाम क्या रखा है? सिलेंट्रेटा। ओके, दिस बॉडी, ओके, सच हियर इन दिस बॉडी व्हाट हैपेंस, द बॉडी, द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज ओनली वन ओपनिंग, दैट इज माउथ इज प्रेजेंट, एनस इज एब्सेंट। कचरा निकालने के लिए एनस यहाँ पे नहीं है। माउथ इटसेल्फ एक्ट्स एज इनटेक ऑर्गन एज वेल एज रिमूवल ऑर्गन, रिमूविंग ऑर्गन। सो यहाँ पे माउथ इटसेल्फ एक्ट्स एज एनस, सच टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम is known as incomplete digestive system, because mouth itself acts as anus. Human being में क्या है? Mouth and anus are two distinct openings, therefore our digestive system is said to be complete digestive system. यहाँ पे क्या बोलने का? Mouth itself acts as anus. यहाँ से ही फूड अंदर जाएगा, यहाँ से ही अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर आएगा। Therefore this kind of body plan is known as blind sac body plan. मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, blind sac body plan, that is single mouth is present which itself acts as anus. Mouth itself acts as anus. Ingestion of food or egestion of food will take place through the same opening. Okay, this form, this mouth is externally covered by, mouth is externally covered by 8 to 10 finger like long projections. They are stinging and floating in the water, okay, so they are present around the mouth. These are called tentacles. Mouth के आजू बाजू क्या है? Tentacles. Finger like long projections are present, okay, they are called tentacles. ठीक है, tentacles they help in anchorage, they help in anchorage, okay, किधर जाना है, कैसा करना है, मोटिलिटी, मूविंग, अगर वो मोटाइल है तो मोटिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे, प्लस कैप्चरिंग ऑफ प्रे, कैप्चरिंग ऑफ प्रे एज वेल एज प्रोटेक्शन, एज वेल एज प्रोटेक्शन। टेंटेकल्स, अगर मैं अम्ब्रेला जैसे तुम्हारी इसकी बात करूं,
जेली फिश की। तो जेली फिश आपका एनसीईआरटी में फोटो दी हुई है। सो उसके अंदर ऐसे टेंटेकल्स रहेंगे लंबे लंबे, ठीक है, और इधर से धागे जैसे रहेंगे। सो ये टेंटेकल्स की मदद से क्या होता, इट कैन टेक द न्यूट्रिशन। ये क्या करेंगे, ऐसा ऐसा घूमेंगे और न्यूट्रिशन पकड़ पकड़ के कुछ भी ये माउथ के अंदर इंजेस्ट करेंगे। यहाँ पे इसको एक माउथ रहता, वो माउथ में डालेगा और अंदर इधर कैविटी रहती, ठीक है, वो अंदर इंजेस्ट करेंगे, इस तरीके से न्यूट्रिशन लेंगे। प्लस कोई अगर उनके नजदीक आ रहा तो ये इसके अंदर से इसको प्रोटेक्शन, काटने टोचने का काम करेंगे, चुभाएंगे उसको, चुभ जाने के बाद उसमें से टॉक्सिन रिलीज होगा तो फिर उसकी डेथ हो सकती। सो टेंटेकल्स प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे। मोटिलिटी, ये मूव होंगे तो फिर ये तुम्हारा ऐसा आवाज इमेजिन करो कैसा रहेगा। सो ये ऐसे ऐसे उड़िया मारते मारते मतलब पानी के अंदर तैरेंगे ऐसे और जेलीफिश मूव होंगे, ठीक है। सो प्रोटेक्शन भी करेंगे, एंकरेज, मोटिलिटी, सब काम करेंगे टेंटेकल्स। ओके, देयर आर सम स्पेशल सेल्स हियर व्हिच आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फाइलम। दीज सेल्स आर कॉल्ड नाइडोब्लास्ट्स। कौन से सेल्स? नाइडोब्लास्ट्स। ओके, नाइडो मतलब नाइडेरिया के ऊपर से, ये वर्ड के ऊपर से, ये सेल्स के ऊपर से नाम था इनका पुराना नाम नाइडेरिया। ओके, अब नाम पड़ गया सिलेंट्रेटा बेस्ड ऑन द कैविटी। इनके अंदर जो कैविटी उसको बोलने का सिलेंटेरॉन, अभी बताया तुमको मैंने। तो कैविटी का नाम सिलेंटेरॉन और बॉडी में स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं नाइडोब्लास्ट्स। अभी नाइडोब्लास्ट क्या रहते हैं, सब कुछ स्ट्रक्चर तो आ ही रहा है साइड में। सो नाइडोब्लास्ट के अंदर एक ऐसी सेल रहेगी नाइडोब्लास्ट नाम की, ओके, एक सैक जैसी, एक कैप्सूल जैसी, जिसके अंदर क्या रहेगा आपको यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा और एक कांटे जैसा स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पे, ओके, एक हुक जैसा स्ट्रक्चर रहेगा इधर। ओके, दिस इज द स्टिंजिंग स्ट्रक्चर नोन एज निमैटोसिस्ट। निमैटोसिस्ट, ओके, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इधर। नीमा मतलब थ्रेड है उसको, और सिस्ट मतलब उसको इधर कांटे जैसा है, ठीक है, एक क्रिस्टल जैसा है, हुक जैसा है। ओके, दिस इज टॉक्सिक, and this is externally, internally it is having a spring like structure. That spring is pulled inwards, वो अंदर खिंचाला रहता, and whenever some kind of competition is there, attack is there, predator कोई हमला कर रहा उनके ऊपर, so these naidoblasts they will release this stinging structure, वो spring release हो जाता, and this spike like structure, toxic spike like pin like structure gets inserted in the predator and it releases toxin there, उसमें toxins रहते हैं, so toxins उसमें release हो जाते हैं and that may lead to death of the predator। जो भी उनके नजदीक जाएगा उनको काटा इस तरीके से टूचा देंगे। यहाँ पे वो सेल्स पूरी बॉडी पे प्रेजेंट रहते हैं उनके, all over the body such cells are present, generally they are present singly, okay, as well as they are present in tentacles में भी प्रेजेंट रहते हैं वो सेल्स। सबसे ज्यादा खास तौर पे जेलीफिश में दिखाई देते हैं अपने को। जेलीफिश के टेंटेकल्स में तो बहुत ज्यादा नाइडोब्लास्ट्स रहते हैं। सो दीज आर द स्टिंजिंग सेल्स which consist of capsules having stinging structures known as nematoblasts या nematocysts। What are naidoblasts? These are the capsule-like cells, stinging capsule-like cells which consist of a sac, a capsule having nematocysts which are stinging hook-like structures, and that hooks are released due to the spring-like fibers present inside it, and that consists of toxins, and that toxins are used to kill the predator or to capture the prey। शिकार पकड़ने के काम में भी यही काम में आएंगे। तो इसीलिए मैंने लिखा टेंटेकल्स हेल्प इन प्रोटेक्शन एज वेल एज कैप्चरिंग ऑफ प्रे। तो वो काम में आपको नाइडोब्लास्ट हेल्प करेंगे बिकॉज दे हैव टॉक्सिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेमेटोसिस्ट्स इन दैट। ओके, सो नाइडोब्लास्ट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नाइडेरिया और सिलेंट्रेटा। कोएनोसाइट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हियर। माउथ इज हियर, अ कैविटी कॉल्ड सिलेंटेरॉन इज हियर, एंड द बॉडी इज मेड अप ऑफ टिश्यूज। नर्व सप्लाईज आर हियर, नर्व्स आर हियर इन द फॉर्म ऑफ, फर्स्ट टाइम तुमको नर्व्स दिखाई देंगे, बट नेटवर्क ऑफ नर्व्स विल बी हियर। सो नर्वस सिस्टम विल बी फर्स्ट टाइम सीन हियर, बट नर्वस सिस्टम इज वेरी सिंपल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम विदाउट एक्चुअल न्यूरॉन्स। थोड़े थोड़े बनने शुरू हो गएंगे, बट
एग्जैक्टली मैच्योर न्यूरॉन अपने जैसे रहते वैसे नहीं रहेंगे, प्रीमिटिव टाइप के नर्वस सेल्स रहेंगे इनके पास, एंड दे विल फॉर्म द नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स अराउंड द बॉडी. Okay, brain will be absent, other structures will be absent, but very simple type of nervous system can be seen in the form of network of nerves. इनका nervous system कैसा रहेगा? Nervous system is network of nerves. Network of nerves. Okay. Digestive system कौन है? So digestive system is incomplete. अभी देखे अपन ने बॉडी सैक कैसे इनकम्प्लीट है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होगा इनमें भी. ओके, इन दी सेलेंटेरॉन यहीं पे डाइजेशन होगा, एज वेल एज सर्कुलेशन भी यहीं पे होगा. जो भी फूड बनेगा तो फूड को यहीं पे सर्कुलेट करेंगे वो अंदर का अंदर. सो देयरफॉर दिस कैविटी व्हिच इज हेल्पिंग इन डाइजेशन एज वेल एज सर्कुलेशन. क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो. द कैविटी सिलेंटेरॉन इन हाइड्रा इन Coelenterata. So this cavity helps in digestion as well as circulation. Digestion as well as circulation. So therefore this cavity is also called as, this cavity is also known as gastrovascular cavity. Gastrovascular cavity. Gastro means stomach. Gastric juice, gastro stomach को. वस्कुलर मींस ब्लड वेसल्स. यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं है लेकिन ब्लड सर्कुलेशन जैसा हो रहा है. ब्लड भी नहीं है लेकिन व्हाटएवर न्यूट्रिशन इज देयर सो दैट कैन बी सर्कुलेटेड इनसाइड दैट कैविटी. सो देयरफॉर दिस कैविटी इज आल्सो नोन एज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. आपको एमसीक्यू में पूछेंगे. स्पॉन्जोसील इज द कैविटी ऑफ स्पॉन्जेस एज द नेम सजेस्ट. सिलेंटेरॉन इज द कैविटी ऑफ सिलेंट्रेटा. गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट इन, अब घुमा के पूछेंगे, gastrovascular cavity is present in Coelenterata because it helps in digestion as well as circulation within the body, circulation of nutrients, waste within the body. समझ में आ रहा है? तो दूसरा नाम रख दिए बस Coelenterata. रीजन दोनों काम कर रहा है. ओके, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी समझना. रेस्पिरेशन इज अगेन बाय डिफ्यूजन. रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है. ओके, देन इट कम्स टू योर स्पेशलाइज्ड सेल्स भी हो गए अपने नाइडोब्लास्ट. उनका भी फंक्शन प्रोटेक्शन, एंकरेज वही रहेगा, कैप्चरिंग ऑफ प्रे वगैरह. टेंटाकल्स पे रहे, बॉडी पे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, इधर उधर भी प्रेजेंट है ना. सो नाइडोब्लास्ट का फंक्शन भी सेम रहेगा टेंटाकल्स जैसे. अगर इसके बाद में बात करूं सो एक्सोस्केलेटन की बात करें. सो एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर से सम coelentrates like your corals are covered by calcium carbonate. Their exoskeleton is made of calcium carbonate, calcium salt से बना था जिसकी वजह से कड़क बन जाते कोरल रीफ, इसीलिए कड़क रहते. ठीक है, कैल्शियम डिपोजिशन होने की वजह से. बट सभी में नहीं रहेगा, कोरल वगैरह में रहेगा, मियांड्रिना जैसे कुछ कोरल्स में रहे. ठीक है, देन लास्टली इट्स अबाउट योर रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन में खास बात है, यहाँ पे आपको रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी दिखाई देता, असेक्सुअल भी दिखाई देता. अब जो रिप्रोडक्शन की साइकिल है कैसे चलती है, तो कुछ जो आपके सिलेंट्रेट्स है उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाई देता. रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट बता रहा हूं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. व्हाट डू मीन बाय अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? अल्टरनेट होना, बदलना, जनरेशन बदलती. जैसे प्लांट किंगडम में होता, गैमेटोफाइट एक रहता है, उस पे गैमेट्स आते हैं, गैमेट्स की फ्यूजन होके जाइगोट वाइगोट बनेगा, उससे स्पोरोफाइट डेवलप होंगे, स्पोर्स बनके, स्पोरोफाइट से फिर बनेंगे वापस से स्पोर्स फिर से जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट बने. मतलब गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दे अल्टरनेट विद ईच अदर इन प्लांट किंगडम. याद है एंड में बताया था आपको प्लांट किंगडम में, वैसे तो पूरा चैप्टर में बताते गया था बार बार. बट यहाँ पे क्या होगा, जो मैंने आपको बताया पॉलिप मतलब जो सिलेंड्रिकल फॉर्म है उसके ऊपर होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट विल रिप्रोड्यूस असेक्सुअली टू फॉर्म मेड्यूसा या मेड्यूसी. ओके, टू फॉर्म मेड्यूसी, एंड मेड्यूसी विल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. मेड्यूसी विल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू फॉर्म पॉलिप. पॉलिप मतलब क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है. सिलेंड्रिकल फॉर्म है, इसके ऊपर क्या होंगे, इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी. जनरली इस पे बर्डिंग होती है ऐसी. बर्डिंग से इसके ऊपर एक अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर तैयार होता. हाइड्रा में तो नहीं होता ये, हाइड्रा में जनरली पॉलिपिच रहता. हाइड्रा में मेडुसा फॉर्म नहीं रहता. क्या बोल रहा हूं मैं, हाइड्रा में सिर्फ पॉलिप फॉर्म रहता.
मेड्यूसा फॉर्म नहीं रहता। लेकिन जो आपकी जेलीफिश जैसे है, ओबेलिया है, ओबेलिया जो लास्ट में बताया आपको, सो ओबेलिया जो रहता है, आपको ओबेलिया का ट्री जैसा आ रहा है क्या, देखो वाला एक बार फोटो पहले, ओबेलिया के ऊपर कैसे ब्रांचेस दिख रहे हैं, तो उन ब्रांचेस के ऊपर आपको हेड के जैसा दिखाई देगा ऐसा, और इधर से छतरी जैसा ऐसा आ रहा है, और उसको स्टिंजिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं ऐसे जेलीफिश के जैसे आपके स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। फिर बाद में यहाँ से डिटैच हो जाता, सो पॉलिप के ऊपर मेडूसा तैयार हुआ। बाद में ये मेडूसा क्या करेगा, दिस मेडूसा विल प्रोड्यूस मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेडूसा विल प्रोड्यूस मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दैट गैमेट्स विल फ्यूज टू फॉर्म zygote and zygote will form a larva known as planula, एक लार्वल स्टेज बनाएंगे, उसको बोलने का प्लेन्यूला। सो प्लेन्यूला इज द लार्वा ऑफ मेड्यूसा, प्लेन्यूला इज द लार्वा ऑफ मेड्यूसा। और फिर वो लार्वा क्या होगा, इट विल ग्रो इनटू एडल्ट एंड दैट एडल्ट विल बी योर पॉलिप, दैट एडल्ट, वो प्लेन्यूला बारीक रहेगा एकदम और वो ग्रो होगा और उससे पॉलिप तैयार हो जाएगा। मतलब देखो मेडूसा से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, मेल फीमेल गैमेट तैयार होंगे उसके ऊपर, दैट गैमेट्स विल फ्यूज इन वाटर, they will form zygote will develop into planula, a larval stage is here, मतलब indirect development होंगी इनकी, direct development नहीं है, larva आ गया तो indirect development, then larva will grow into polyp and therefore polyp will be your cylindrical। ओके, सो सभी में नहीं होता ऐसा, कुछ जिनमें होता है, जैसे कि ओबेलिया में आपको ये साइकिल दिखाई देगी, ओबेलिया के ट्री जैसा रहेगा, ट्री नहीं है वो एनिमल है, लेकिन बॉडी देखो कैसे ब्रांच्ड बॉडी है, सो उसके पाइप लाइक बॉडी रहेंगी जिसके ऊपर असेक्सुअली छतरी जैसे अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर तैयार होंगे मेड्यूसा, दैट मेड्यूसा विल देन प्रोड्यूस गैमेट्स एंड गैमेट्स विल फ्यूज टू अगेन फॉर्म पॉलिप। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो फॉर्म में आपकी साइकिल जनरेट पूरी चल रही, इट इज अल्टरनेटिंग बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा, हेंस दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं इसमें क्योंकि अलग अलग प्रकार की बॉडीज प्रेजेंट है, दो अलग अलग प्रकार की बॉडीज प्रेजेंट है, पॉली मतलब मेनी, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी, सो यहाँ पे बॉडी का पॉलीमॉर्फिज्म दिखाई देता है आपको। ओके, बट दिस इज नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रा, दिस इज प्रेजेंट इन सच सर्टेन फॉर्म्स लाइक योर ओबेलिया, जेलीफिश एटसेट्रा। जेलीफिश में तो मेजर क्या रहेगा, डोमिनेंट मेडूसा रहता, छतरी चलती ना मेनली जेलीफिश, और उसके अंदर जो पॉलिप फॉर्म रहता बहुत रिड्यूस रहता, और क्विकली उस पे ऊपर से फिर मेडूसा तैयार हो जाती, बहुत रिड्यूस रहता उसके अंदर। जबकि हाइड्रा में पॉलिप फॉर्म ज्यादा डोमिनेंट है, हाइड्रा में लिख लो, इन हाइड्रा पॉलिप इज डोमिनेंट एंड इन जेलीफिश दैट इज ऑरेलिया, इन जेलीफिश दैट इज ऑरेलिया मेडूसा इज डोमिनेंट एंड पॉलिप इज हाईली रिड्यूस्ड। ठीक है, इन हाइड्रा मेडूसा फॉर्म इज एब्सेंट, मेडूसा फॉर्म इज एब्सेंट, ओनली हाइड्रा इज प्रेजेंट, पॉलिप फॉर्म इज प्रेजेंट। बट इन ओबेलिया बोथ फॉर्म्स विल एग्जिस्ट, ओबेलिया में दोनों रहेगा, पॉलिप विल प्रोड्यूस asexually टू फॉर्म मेडूसा, मेडूसा फॉर्म्स सेक्सुअली पॉलिप। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है उनका, जाइगोट से बनता प्लेन्यूला लार्वा और लार्वा से बनता आपका पॉलिप। ठीक है, अब याद कैसे रखने का है, तो पैन याद रखो, पैन, व्हाट इज पैन, PAN, इतना याद रखो, पैन पॉलिप असेक्सुअल मेडूसा, फिर नीचे वाला क्या आएगा, सेक्सुअल MSP, पैम MSP, पैम MSP, S stands for sexual, A stands for asexual। तो ये कंफ्यूजन होता यार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता, which stage shows sexual reproduction in Coelenterata, which stage shows sexual reproduction, Medusa shows sexual reproduction, which stage shows asexual reproduction, polyp। समझ रहा, तो पैम याद रखेंगे तो पहले पैम, उसमें असेक्सुअल होके मेडूसा बनता, मेडूसा विल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू फॉर्म पॉलिप। Okay, so this is how they are reproduced and they form new generation. There are two forms here, alternation of generation, this is called alternation of generation, it is seen in this Coelenterata। Okay, समझ में आपको पूरा, this is the simplest second phylum। आपको एक दोनों फाइलम अच्छे से रीड करो, एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड में दिया पूरा पार्ट रीड करो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया। असेक्सुअली इसके अलावा रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनका, या तो बर्डिंग होंगी, बर्डिंग इन हाइड्रा, उसको नीचे से छोटा सा बच्चा आता है ऐसा, या हाइड्रा अगर इमेजिन करें अपन ने, सो हाइड्रा को नीचे से एक बर्ड आता, बर्ड को टेंटाकल्स आते और ये बर्ड यहाँ से डिटैच होकर नीचे गिर जाता और उसको फिर वहां पे जाके अलग से वो उसका खुद का डेवलप होगा। सो इसके लिए क्या होता है, इसको बोलते हैं बर्डिंग इन हाइड्रा। बर्डिंग, बर्ड आ रहा है छोटा सा, आउटग्रोथ आती है, वो ग्रो होते जाती है और उसको फिर माउथ आता, कैविटी बनती है, टेंटाकल्स आते हैं, दैट बर्ड विल डिटैच एंड इट विल ग्रो ऑन न्यू प्लेस एंड इट विल फॉर्म अ न्यू हाइड्रा।
ओके। सो इस तरीके से आपके जनरली ये सिंगल रहेंगे, कॉलोनी में भी रहते, कोरल्स तो जनरली कॉलोनी में रहते, हाइड्रा वगैरह सिंगल रहेंगे, जेलीफिश तो सिंगल ही घूमती ना, सिंगल घूम रहे तो उसको बोलते सॉलिटरी, सॉलिटरी, सॉलिटरी फॉर्म मतलब सिंगल फॉर्म, अकेले में रहना, कॉलोनियल मतलब ग्रुप में, झुंड में रहना, ठीक है। सो सॉलिटरी ऑर्गेनिजम्स दे मे बी सॉलिटरी, मेडुसा आर जनरली सॉलिटरी, पॉलिप्स दे जनरली दे आर आल्सो सॉलिटरी बट दे मे अपीयर इन ग्रुप्स, इन कॉलोनीज, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट योर सेलेंट्रेटा, द सेकंड इजी फाइलम। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, डिफरेंशिएट बिटवीन पोरीफेरा एंड नाइडेरिया, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन पोरीफेरा एंड सेलेंट्रेटा। सो डिस्टिंग्विश लिखो, दोनों में सिमिलर फीचर्स नहीं लिखना है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स लिखना है, जैसे कि पोरीफेरा की कैविटी को स्पॉन्जोसिल, इसकी कैविटी को सिलेंटेरॉन, ओके। उनमें के स्पेशल सेल्स कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट्स, यहाँ के स्पेशल सेल्स नाइडोब्लास्ट विद निमेटोसिस्ट्स, राइट। वहां पे टेंटेकल्स एब्सेंट, यहाँ पे टेंटेकल्स प्रेजेंट, वहां पे दो फॉर्म्स नहीं है पॉलिप मेडुसा, यहाँ पे दो फॉर्म्स है पॉलिप मेडुसा। उनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनमें जनरली असिमेट्रिक है, इनमें रेडियल सिमेट्री दिखाई देती। पॉइंट समझ रहे क्या? उनके एग्जांपल्स डाल दो, दो तीन इनके एग्जांपल्स डाल दो, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट योर टू फाइला। दोनों में से एक आधे पे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता, पहले पे पूछे तो दूसरे पे नहीं पूछेंगे, दूसरे पूछे अल्टरनेट, इन दोनों पे से एक पे क्वेश्चन हमेशा पूछते। सो प्लीज डू इट केयरफुली। विल सी दी थर्ड फाइलम एंड फोर्थ वन, थर्ड वाला बहुत छोटा है, सो विल सी देम इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।